अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे बीए इंग्लिश की पोइम विमेन वर्क, जो कि माया एंजेलियो ने लिखी है। माया एंजेलियो जो कि 1928 में पैदा हुई थी और 2014 में इसकी डेथ हुई थी। तो ये एक वुमेन वर्क के ऊपर कंसिस्ट करती है। तो एक औरत जो माशरे में होती है वो सारा दिन काम करती है, काज करती है, अपनी फैमिली को मैनेज करती है, सारा कुछ करती है। तो इसमें ये डेली रूटीन की जो एक बोरिंग लाइफ होती है कि हाउस वाइफ की, उस वो बयान की गई है। और इसके सेकंड जो हिस्सा है उसमें वो वुमेन जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है, उसको दावत दे रही है कि आ जाओ, मुझे अपनी बाहों में ले लो, मुझे अपनी आगोश में ले लो। और वो इस दुनिया की जिंदगी से तंग आ चुकी है, फेड अप हो चुकी है, इससे टाइड अप हो चुकी है। वो सुकून हासिल करना चाहती है नेचुरल में, नेचुरल ब्यूटी में, नेचुरल थिंग में, नेचुरल ऑब्जेक्ट में। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, इसको लेट करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसके एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को जो इसको डिस्कस करेंगे। लिखी किसने है? माया एंजेलियो ने लिखी है, जो कि एक फीमेल पोइटस है। और इसके टेक्स्ट को देखते हैं हम। वो कहती है, आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, द क्लोथ्स टू मेंड, द फ्लोर टू मोप, द फूड टू शॉप। वो क्या कह रही है कि आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड। कहती है मुझे क्या है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। एक हाउस वाइफ जो औरत होती है उसको क्या करना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उनकी केयर करनी पड़ती है। क्लोथ्स टू मेंड, और उनके कपड़े रिपेयर करने पड़ते हैं, सीने पड़ते हैं बच्चों के। द फ्लोर टू मोब, और क्या करना पड़ता है, हाउस को इसके फर्श को क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। मोब का मतलब क्या होता है, क्लीन करना, साफ करना। द फूड टू शॉप, और क्या करना पड़ता है, उसे बाय करनी पड़ती हैं चीजें, उसके खाने पकाने के लिए चीजों को खरीदारी करनी पड़ती है, बाजार जाना पड़ता है। तो ये सारा कुछ उसमें उसको करना पड़ता है। देन चिकन टू फ्राई, और फिर क्या करना पड़ता है, उसको चिकन को क्या करना पड़ता है, फ्राई पकाना पड़ता है। द बेबी टू ड्राई, और बेबी को नहाने के बाद क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, खुश करना पड़ता है उसको तौलिए के साथ। आई गॉट कंपनी टू फीड, और क्या करना पड़ता है, मुझे कंपनी देनी पड़ती है, फीड उनको घर वालों को खाना पेश करना पड़ता है, उनको कंपनी देनी पड़ती है, उनकी खाता तवाज़ा करनी पड़ती है। तो देख रहा स्टूडेंट, तो किस कदर वो क्या है, मसरूफ लाइफ है उसकी, बिजी लाइफ है उसकी एक अपनी फैमिली में। द गार्डन टू वीड, और क्या करना पड़ता है, और बाग को, प्लांट्स को, उसकी जड़ी बूटियों को क्या करना पड़ता है, वीड करना पड़ता है, उनको कट अप करना पड़ता है। आई हैव गॉट द शर्ट टू प्रेस, और शर्ट को क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, कपड़ों को इस्त्री करना पड़ता है। द टोड्स टू ड्रेस, और टोड्स का मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनके कपड़ों को धोना पड़ता है, उनके कपड़ों को प्रेस करना पड़ता है। तो ये सारे काम क्या किसको करने पड़ते हैं, एक हाउस वाइफ को करने पड़ते हैं। द केन टू बी कट, आई गॉट टू क्लीन अप दिस हर्ट, और वो क्या करना पड़ता है उसे, केन किसे कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि दरख्त की जो शाखें हैं उनको क्या करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है, उसकी छांट करनी पड़ती है। कट टू क्लीन अप दिस हर्ट, हर्ट किसे कहते हैं, हाउस को, झोंपड़ी को। यहाँ झोंपड़ी में बात कर लेंगे, घर को साफ बात कर रही है, यानी कि वो कह रही है कि मुझे ये सब चीजें करनी पड़ती है, ये झोंपड़ी वगैरह जो अपनी है वो साफ करनी पड़ती है। तो ये वो क्या कर रही है, अपनी डेली लाइफ को बयान कर रही है, कितनी उसकी मसरूफ लाइफ है, एक बोरिंग लाइफ है, और डेली विदाउट जो है ना कि उसको कोई छुट्टी और कोई कुछ नहीं है, उसमें गैप नहीं है, उसमें मुसलसल एक वो मशीन की तरह चलती रहती है। यानी कि दूसरे घर वाले से ये समझते हैं ये तो मशीन है, किसने ये करना है, और इसको ये इसी के लिए काम है, और ये सुबह शाम ये इसने करना है अपने टाइम टेबल के मुताबिक। तो ये स्टूडेंट सेकंड जो इसका जो हाफ है वो उसको वो क्या कर रही है, नेचुरल ऑब्जेक्ट को से बात कर रही है, नेचुरल ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है कि मेरी जिंदगी में मुदाखलत करें और क्या करें, मुझे अपने साथ ले जाएं, और वो उनके साथ एंजॉयमेंट कर रही है। अब वो क्या कर रही है, यहाँ पे एक वो अपने आप को बेजान चीज तस्वर कर रही है, और वो नेचुरल
थिंक के साथ खेलना चाह रही है कि वो कह रही है कि ये सूरज है, मून चांद है, और जितनी भी ड्यू ड्रॉप है, ये आइस है, ये सारे जो कि मेरे लिए हैं, ये मैं इनके लिए हैं और ये मेरे लिए हैं, और इनको दावत दे रही है कि मेरी जिंदगी में आ जाएं और मेरी जिंदगी को रौनक बख्श दें। देखते हैं इसको। शाइन ऑन मी सनशाइन, वो क्या कर रही है कि सूरज की तपश है, सूरज की जो धूप है वो मुझ पे पड़े। रेन ऑन मी, रेन ऑन मी रेन, वो कह रही बारिश आ जाओ, मुझ पे बरस जाओ। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, और वो क्या करें, जो शबनम के कतरे हैं वो उनको क्या करी कि नरम तरीके से मेरे ऊपर गिरो, मेरे गालों के ऊपर गिरो। एंड कूल माई ब्रो अगेन। अब इसमें क्या कर रही है, नेचुरल थिंग को, इसको ड्यू ड्रॉप को, रेन को, सनशाइन को दावत दे रही है कि मेरे ऊपर आ जाओ और मेरे ऊपर क्या करो, मुझे वो खुश कर दो, और मेरे ऊपर जेंटली तरीके से वो क्या करो, ड्यू ड्रॉप को कह रही है कि मेरे ऊपर गिरो। स्टॉर्म बिलो, और तूफान चल जाए। मी फ्रॉम हेयर, वो क्या करी कि तूफान चल जाए, ठंडी हवा चल जाए। विथ योर फ्यूरियस्ट विंड, फ्यूरियस क्या होता है, तेज, शार्प। वो कह रहा है कि तेज हवाएं चल जाए, तूफान आ जाए। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, और वो क्या कह रही है कि मैं तैरूं, आसमान के ऊपर तैरूं। फ्लोट वैसे क्या कहते हैं, स्विमिंग, तैरने को कहते हैं, लेकिन बेजान चीज को कहते हैं, जानदार को नहीं कहते। अब अपने आप को एक बेजान चीज तस्वर करिए, ढांचा तस्वर कर रही है अपने आप को कि मैं आसमान के ऊपर तैरूं इन ऑब्जेक्ट के साथ। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, और क्या कर रहा हूं, मैं आराम कर लूं, यानी कि मेरी रेस्ट का टाइम शुरू हो जाए। फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स, वो क्या करेंगे, जो बर्फ के छोटे छोटे पीस होते हैं वो जेंटली फॉल्स, मेरे ऊपर गिरे। कवर मी विद वाइट, और वो क्या करें कि वाइट जो बर्फ है वो उस मुझको क्या कर ले, ढांप ले अपने उसमें, अपने उसकी आगोश में ले ले मुझे, उस अपने उसमें, यानी कि मेरे ऊपर गिर जाए और मुझे ढांप ले। कोल्ड आइसी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टू नाइट, और वो क्या करिए कि ये मुझे वो किसेस कर ले और मेरे ऊपर गिर जाए। कोल्ड जो आइस है, वो ठंडी जो बर्फ है, वो मेरे ऊपर मेरा बोसा ले ले। लेट मी रेस्ट टू नाइट, आज तो मुझे आराम कर लेने दो, आज ये बोरिंग जिंदगी से है जो मेरी डेली रूटीन है, इसमें कोई तो गैप आ जाए ना, कोई तो मुझे रेस्ट मिल जाए ना। आगे क्या कहती है, सन, rain, curving sky, mountain, oceans, leaf, and stone, star, shine, moon glow, you are all that I can call my own। वो इन चीजों को क्या कर रही है, नेचुरल ऑब्जेक्ट का जिक्र कर रही है, और क्या कह रही है, ये सब मेरे अपने हैं, दुनिया वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं है, दुनिया वालों को अब हट के वो नेचुरल ऑब्जेक्ट से सहारा ले रही है। क्या कह रही है कि ये तमाम चीजें जो हैं, इनका जिक्र किया है कि वो मेरी अपनी है। क्या करिए, सन, धूप, रेन, बारिश, कर्विंग स्काई, यानी कि सेमी सर्कल, उफक जो आसमान है वो, माउंटेन, पहाड़, वो भी मेरे अपने हैं। ओशन, समंदर, लीफ, पत्ते, एंड स्टोन, और पहाड़। स्टार शाइन, तारों की चमक। मून ग्लो, चांद की चांदनी। यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, इन सब को मैं क्या कह सकती हूँ, अपना कह सकती हूँ, यही मेरे अपने हैं। और वो इन्हीं में आप सहारा ढूंढ रही है, अपने आप को क्या कर रही है, इसी चीज में वो कर रही है। तो ये तो इसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन थी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे, और इसके साथ जो इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसको डिस्कस करेंगे, और एक इस बोर्ड पे लिख के इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, किसी पैराग्राफ की समझ नहीं आई, इसकी सेंटेंस तक समझ नहीं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिस ना हो। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।